हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज का जो टॉपिक है वो है ऑनर्स और प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनर्स और प्रोग्राम के बारे में नहीं पता होता। आप 12th पास आउट होते हैं या फिर 12th क्लास में जब आगे आपको जाना होता है तो आप बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश से करते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, या फिर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि हम अपनी ग्रेजुएशन प्रोग्राम से करें या फिर ऑनर्स से करें, किससे करें हम। तो दोस्तों, यहाँ आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसओएल के स्टूडेंट हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, या फिर अभी आपने 12th पास आउट की है। आपके माइंड में ये जरूर रहता है कि हम क्या करें, हम ऑनर्स करें या प्रोग्राम करें। अगर बात की जाए प्रोग्राम की, तो इसे ज़्यादातर हम बीए प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जनरल भी कह सकते हैं, बीए पास भी कह सकते हैं। मतलब इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर जनरली इसे प्रोग्राम कहा जाता है, बीए प्रोग्राम। और ऑनर्स क्या होता है, तो अब हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोग्राम की, तो अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम में आपको क्या देखने को मिलेगा। प्रोग्राम में आपको जैसे कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीएससी, इसमें आपको एक ये सिंपल सब्जेक्ट है, आपके सिंपल कोर्स हो गए। आपके अगर बात की जाए सिंपल कोर्सेज की, तो इसके अंदर एक सिंपल सब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल कोर्सेज होते हैं। अगर सिंपल कोर्सेज की बात की जाए तो ये एक जनरल कोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल कोर्सेज की बात करें तो जनरल कोर्स या सिंपल कोर्स के लिए हम बीए प्रोग्राम, बीकॉम या बीएससी की बात करते हैं। अगर बात करें हम ऑनर्स की, तो ऑनर्स में हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है, यदि हमें किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी हो, महारत का मतलब हमें उसका ज्ञाता बनना हो, हमें उसमें विद्वान बनना हो, तो हम किसी एक सब्जेक्ट से यानी ऑनर्स से हम वो सब्जेक्ट करते हैं। अगर हमें उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहिए, अगर हमें उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहिए तो हम ऑनर्स से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं जैसे कि हमें ऑनर्स करनी है पॉलिटिकल साइंस से, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, या फिर इंग्लिश ऑनर्स से, हिंदी ऑनर्स से, हिस्ट्री ऑनर्स से, हम किसी भी सब्जेक्ट से अपनी ऑनर्स कर रहे हैं तो हमें उस सब्जेक्ट में महारत हासिल होगी, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डीप नॉलेज दी जाएगी दोस्तों। और बात करें ऑनर्स और प्रोग्राम के पढ़ने को लेकर, तो इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें ऑनर्स की, तो ऑनर्स में आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। इन 4 पेपरों में हम बात करें पेपर 1 और 2 की, तो पेपर 1 और 2 हमेशा आपका तीनों साल आपका पेपर 1 और 2 वही रहेगा जिससे आप ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, तो आपका पेपर 1 और 2 हमेशा 3 साल आपका वही रहेगा, पेपर 1 और 2 वही रहेगा जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। अगर हम पेपर 3rd और 4th की बात करें, तो 3rd पेपर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, अलग से आपको कोई सा भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, चॉइस हो सकती है आपकी, कोई सा भी सब्जेक्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट आपको दे सकते हैं। अब बात करें 4th सब्जेक्ट की, तो 4th सब्जेक्ट में आपको 4th पेपर में आपको एक स्किल इन्हेंसमेंट सब्जेक्ट दिया जाएगा आपके स्किल को लेकर। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम इंग्लिश या फिर ईवीएस। ऐसे ही बात करें हम प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में भी आपके 4 पेपर होते हैं, पर 4 पेपरों में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आपको बीए प्रोग्राम या बीकॉम या बीएससी में आपको सारे मिक्स कोर्स पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको 3 साल अलग अलग कोर्सेज पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगा, आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से आपको सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये आपके लैंग्वेज कोर्स है। इसके बाद आपके
फर्स्ट और सेकंड डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको जो आप फर्स्ट ईयर में लेते हैं उसी के हिसाब से आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मिलेंगे। और थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है आपका वो चेंज होता रहता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। आपको कभी इंग्लिश मिल जाएगा, कभी आपको हिंदी मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलते हैं बीए प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऑनर्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज दी जाती है और आपको प्रोग्राम में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो भी आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में आपके जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज दी जाएगी। आपका मिक्स सब्जेक्ट होगा और ऑनर्स में आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट से आप अपनी ऑनर्स कर रहे हैं। और बात करें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, आप कौन सा कोर्स करें जिससे, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें अगर यूपीएससी करना है तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, इजी सब्जेक्ट कौन सा है, नॉलेज किससे ज़्यादा मिलेगी, या फिर हमें टीचर बनना है तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट लें, आप ऑनर्स करें, प्रोग्राम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना। आप सब्जेक्ट कोई सा भी लें, आप प्रोग्राम लें या फिर आप ऑनर्स लें, आपके लिए दोनों बेस्ट है। यूपीएससी में ऐसी कोई वो कंडीशन नहीं है कि आप ये करेंगे तो नहीं होगा। आप कोई सा भी प्रोग्राम करें या फिर ऑनर्स करें, आपके लिए दोनों बेस्ट हैं। अगर बात करें नॉलेज की तो नॉलेज भी दोनों में मिलती है, पर अगर कंपेयर करें तो आपके ऑनर्स में ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है। और यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आप ऑनर्स करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आप आगे जाकर जिस सब्जेक्ट में टीचर बनेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप वो कोर्स अच्छे से समझा सकते हैं, उस कोर्स के बारे में अच्छे से बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसलिए आप ऑनर्स से करें अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो, वीडियो में मैंने कुछ गलत बता दी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।